राघव सीरीज के अब तक के 4 एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे अभिजीत के द्वारा बहुत मार खाने और एक्सप्लॉइट होने के बावजूद भी राघव ने एंटी रैगिंग कमेटी के सामने ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं होने दी और भरी मीटिंग के अंदर मेरी और शेफाली बॉस की फजीहत करवा दी। अब आगे तो कुल मिलाकर उस दिन राघव ने मेरी और शेफाली बॉस की फजीहत करवा ही दी। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया कि हम इस लड़के के लिए इतना कुछ किए, कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे अभिजीत ठाकुर से पंगा लिए, प्रोफेसर साहब के बंगले पर इतनी भीड़ इकट्ठी किए, पर इसे तो कोई कदर ही नहीं है हमारी। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर राघव इसे भूलना चाहता है तो वो भी इस एक तरह से अच्छा ही है। शेफाली बॉस ने मुझे कहा कि देखो, तुम राघव के रूममेट हो, रकुल, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना उसका, बहुत खास लड़का है। और फिर शेफाली बॉस जाने लगी। मैंने उन्हें रोककर पूछा, शेफाली बॉस? वो भी जाती जाती रुक गई। हाँ बोलो बॉस, आपने कहा। चलो छोड़ो। नहीं, पूछो, क्या पूछ रहे थे, बोलो। नहीं बॉस, छोड़ो। मैंने बहुत ही झिझकते हुए, संकोच करते हुए पूछा, बॉस, अभी आपने कहा कि राघव बहुत ही खास लड़का है। खास क्या है बॉस? जवाब में एक शरारती सी, गुलाबी सी हंसी हंस दी वो 24 बरस की लड़की। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी 24 साल की लड़की क्यों कहा, शेफाली बॉस क्यों नहीं कहा। वो इसलिए कि वो गुलाबी हंसी जो हंसी थी वो हमारी सीनियर नहीं थी। गुलाबी सी हंसी हंसने वाली वो सचमुच एक 24 बरस की लड़की थी। हाँ, हंसते हुए बोली थी, राघव में क्या खास है, वो बहुत जल्द तुम्हें और सारे शहर को पता चल जाएगा। अब शेफाली बॉस तो ये भारी भरकम डायलॉग फोड़ के चली गई, पर मैं बेचारा वहाँ चुपचाप खड़ा सोचता रहा कि आखिर क्या मतलब था उनकी बातों का। खैर, AR गर्ग सर के बंगले से चलकर मैं सीधा पहुँचा हॉस्टल के अपने रूम में। राघव वहाँ चुपचाप बैठा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर थोड़े गिल्ट के भाव आए। शायद वहाँ रुकता तो कुछ बोलता भी, लेकिन डिनर का वक्त हो गया था, इसलिए मैं अपने घी का डिब्बा लेकर मेस चला गया। घी का डिब्बा क्यों, इसकी भी एक बेहद खास वजह थी। मेस का खाना बहुत ही ज़्यादा रूखा और बोरिंग होता था। हम जाकर मेस वाले भैया को एक कटोरी घी दे देते थे। आधे घी से तो वो दाल में तड़का लगा देता था और बाकी बचा घी रोटियों पर लगा देता था। एकदम रौनक आ जाती थी उस रूखे खाने पर, जैसी पुराने फिल्मों की वैजंती माला अचानक जीन्स टॉप पहन के सामने आ जाए। मैस के नीरस और बोरिंग से खाने में एकदम जान आ जाती थी। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए घी लगी 10 रोटियां और 2 कटोरी दाल पेल गया। भाड़ में गई यार इस समाज की सेवा, भाई भाड़ में गई इस राघव की सेवा। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। उस दिन के बाद से मैंने राघव को कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। दोस्ती उसके साथ फिर भी कायम रही, पर एक कंसिडरेबल डिस्टेंस के साथ। कभी बाहर चाय पीने चलना होता तो बस एक बार पूछता कि भाई चल रहा है क्या। वो हाँ बोलता तो उसे ले चलता, नहीं तो दोबारा कभी नहीं पूछता उससे। ठीक है, हर एक का एक पर्सनल स्पेस होता है, एक मूड होता है। राघव भी वैसा मूडी लड़का था। कॉलेज में शेफाली बॉस भी अक्सर मिलती रहती थी। कभी कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा खिला देती थी तो कभी पोहा खिला देती। एक सीनियर होने का पूरा फर्ज निभा रही थी शेफाली बॉस। जब भी मिलती बस मुझसे राघव के बारे में पूछती। हमारे जस्ट इमीडिएट सीनियर्स फ्रेशर्स पार्टी दे ही चुके थे, पर इस बार जो कांड हो गया था उस वजह से राघव उस पार्टी में गया ही नहीं था। दोस्ती का फर्ज निभाने की खातिर मैं भी नहीं गया था। पर यार, अब सोचता हूँ कि दोस्त की खातिर मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। भाई दोस्ती अपनी जगह, पर इस वजह से फ्रेशर्स पार्टी का गुलाब जामुन और अनलिमिटेड आइसक्रीम छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब लगता है चला ही जाता तो अच्छा रहता, पर अब क्या हो सकता था, अब पछताने से क्या फ़ायदा था। इसी तरह से जोधपुर और कॉलेज में आए हमें 6 महीने बीत चुके थे। जोधपुर की हर फेमस दुकान की कचौड़ी हम टेस्ट कर चुके थे। 15-20 बार मेहरानगढ़ भी जा चुके थे। देर सवेर गणेश मंदिर भी चले गए थे। मतलब सारी रंगबाजी, सारी आवारागर्दी का एक राउंड कंप्लीट हो चुका था। सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम की दस्तक सुनाई देने लगी थी। हमें भी लगने लगा था कि आवारागर्दी, मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था।
अब थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। मैंने और राघव ने खुद की आउटिंग लिमिटेड कर ली थी। राजनीति और पोएट्री लिटरेचर क्लब से हम लोगों ने संन्यास ले लिया था थोड़े दिनों के लिए। 15 दिन बाद एग्ज़ाम्स थे। पहला पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का था। शेफाली बॉस ने पहले ही कह दिया था कि 60% स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में इसी सब्जेक्ट्स में बैक आती है, केटी आती है। हम सब स्टूडेंट्स पेपर की तैयारी में जुट गए। शेफाली बॉस ने कह ही दिया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा ध्यान से दिखना। एक बात है जो मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम का टाइम टेबल काफ़ी पहले आ जाता था, पर एडमिट कार्ड पेपर के 1-2 दिन पहले ही ऑनलाइन आता था। सब लोगों को वेबसाइट से डाउनलोड करना होता था। हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हॉस्टल में ये खबर फैली कि एडमिट कार्ड आ गई, डाउनलोड कर लो। मैंने राघव को बोला, भाई लैपटॉप खोल, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। मैंने वेबसाइट खोली, अपना रोल नंबर डाला, पर ये क्या, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में बड़ा बड़ा दिख रहा था, परमिशन टू अपीयर इन एग्ज़ाम नॉट ग्रांटेड ड्यू टू अटेंडेंस शॉर्टेज। मैं हैरान रह गया, मेरी तो पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। मैंने राघव का रोल नंबर डालकर देखा, उसने भी यही लिखा आ रहा था, परमिशन टू अपीयर इन एग्ज़ाम नॉट ग्रांटेड ड्यू टू अटेंडेंस शॉर्टेज। भैया राघव का चेहरा भी एकदम सफ़ेद हो गया। 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम था और हमें एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया था और कारण बताया गया था कि 70% से कम अटेंडेंस थी हमारी। बहुत हैरानी की बात थी। हम दोनों ही, राघव की और मेरी, हर थ्योरी और हर प्रैक्टिकल में करीब 95% से भी ऊपर अटेंडेंस थी। मैंने रूम से निकलकर तुरंत आसपास के रूम में पता किया, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। पूरे हॉस्टल में सबके एडमिट कार्ड आ गए थे। यहाँ तक कि कई लड़के तो ऐसे थे जिन्हें मैंने कभी किसी लैब या किसी थ्योरी क्लास में जाते नहीं देखा था। उन लड़कों की 20% भी अटेंडेंस नहीं होगी, पर उनके भी एडमिट कार्ड आ गए थे। हम एकदम घबरा गए थे। 1 साल ख़राब होने की नौबत आ गई थी यार। हम फ़ौरन यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस भागे पता करने के लिए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें गार्ड ने रोक लिया। बोलो क्या काम है? सर हमारे एडमिट कार्ड। हमारे बोलने से पहले ही वे बोला, एग्जामिनेशन सेल में जाओ जल्दी, 1 बजे बंद हो जाता है, भागो जल्दी से, भागो जल्दी, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हम दौड़े क्योंकि कल छुट्टी थी और परसों एग्ज़ाम्स। जैसे ही हम एग्जामिनेशन सेल पहुँचे वहाँ एक और गार्ड था। हाँ बोलो। सर एग्जामिनेशन जाना है। क्या काम है बोलो ना। एडमिट कार्ड, हम बोले, और वो खैनी गुटखा चबाते हुए बोला कि ऐसा है, मंडे को आना, अभी साहब बिजी हैं। पर मंडे को तो एग्ज़ाम है हमारा। वो निहायती बेपरवाही से बोला, तो मुझे का ही नहीं पता, मुझे क्या पता। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही राघव ने जेब से 100 रुपये निकाले और उस गार्ड की जेब में रख दिए। सर प्लीज़। गार्ड खुश हो गया। 4 नंबर डेस्क पर जाओ, नरेंद्र जी बैठते हैं, बोलना गार्ड साहब ने भेजा है। मैंने राघव की ओर देखा। उसकी इस कन्विंसिंग पावर से तो मैं पहले से ही इम्प्रेस था, फ़ैन था उसका। हम सीधे नरेंद्र जी के पास पहुँचे। जी सर, गार्ड साहब ने भेजा है, बैठो। सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, अटेंडेंस शॉर्ट बता रहा है। रोल नंबर? मैंने और राघव ने रोल नंबर बताया। उन्होंने एक रजिस्टर खोला। राघव जोशी, रकुल गुप्ता, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। जी सर। भाई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में अटेंडेंस शॉर्ट है, लैब असिस्टेंट नीरज ठाकुर से एनओसी लेकर आओ, एडमिट कार्ड अपलोड कर देंगे। हम और ज़्यादा हैरान हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हमारी पूरी अटेंडेंस थी। सर बट देखो, मुझे परेशान मत करो, एनओसी लेकर आओ, मैं एडमिट कार्ड अपलोड कर दूंगा, भागो यहाँ से। हम तुरंत कॉलेज भागे। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, नीरज ठाकुर वहीं पर थे। हम बोले, मे आई कम इन सर? आओ, उसने रौब से कहा। हम अंदर गए। सर हमारी अटेंडेंस शॉर्ट बता रहे हैं इस लैब में, हम तो पूरे साल आए थे। क्या नाम है? राघव जोशी। और तुम? रकुल गुप्ता। जी सर। भाई तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्टेज है, क्या करूं? सर हम आए थे पूरे साल लैब में, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि आप एनओसी देंगे तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। अच्छा तो एनओसी चाहिए? कुटिल और राक्षसी मुस्कान के साथ वो बोला। अच्छा एनओसी चाहिए? जी सर मिल जाएगी, पर एक काम है। 3rd ईयर हॉस्टल में मेरा भांजा है अभिजीत ठाकुर, वो तुमसे मिलना चाहता है, मिल के आओ ज़रा। अब मुझे और राघव को समझा
अभिजीत ठाकुर वो गुंडा इस लैब असिस्टेंट का भांजा था। इस दुष्ट अभिजीत ने यहाँ भी अपनी चाल चल दी थी। सर लेकिन अभिजीत फ़ोन करेगा, एनओसी ले जाना, रूम पर वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हम क्या करते, बाहर आ गए। रैगिंग के बाद भी इस अभिजीत ठाकुर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने राघव को बोला, क्या करें बता। राघव चुप था, फिर सोचकर बोला, चलना पड़ेगा और क्या। हम दोनों को ही पता था कि रूम पर वो गुंडा अभिजीत ठाकुर हमारा क्या हाल करेगा, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें आखिर जाना ही था। हम दोनों ही तेज कदमों से 3 नंबर हॉस्टल की ओर चलने लगे। हमारा दिल धड़क रहा था डर के मारे ज़ोर ज़ोर से।